बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं अल्केन्स के नाम से। अल्केन्स यू ऑलरेडी नो कि अल्केन्स क्या होता है। अल्केन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, उनको सिंपली अल्केन कहते हैं। उनको दूसरी फॉर्म में उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। और इनका अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब कि हर अल्केन जो है वो n यहाँ पे कार्बन का नंबर है, ठीक है। हर जो अल्केन जो है ये जनरल फार्मूला फॉलो करता है, ठीक है। अल्केन आगे फर्दर यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की है। दो तरह के होते हैं, एक होता है अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ऐसे अल्केन जिसमें जो कार्बन है वो सीक्वेंस वाइज वन आफ्टर द अदर जो है ना दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स। और ब्रांच चेन अल्केन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें एक चेन के ऊपर के साइड्स पे आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं, साइड पे आगे मतलब कि कार्बन के ऊपर भी फर्दर कार्बन जो है वो मोर देन वन कार्बन लगे हुए हों, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर भी मोर देन वन कार्बन लगे हों तो वो उनकी ब्रांचेज होती हैं, वो आगे फर्दर उनकी उन चेन की। तो ये हो गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और देन हम लोग बेसिकली इसमें दो चीज़ें ही देखेंगे। एक ये कि अल्केन्स को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और दूसरी चीज़ आगे फर्दर ये अल्केन्स किस तरह के रिएक्शन देते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा इससे ऑनवर्ड अभी जो स्टार्ट होगा वो तकरीबन हर फंक्शनल ग्रुप है उसका हम लोगों ने वो कंपाउंड, वो क्लास, उसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है और आगे फर्दर वो किस तरह के रिएक्शन देते हैं वो स्टडी करने हैं। तो पहला जो हम लोग देखने लगे हैं वो है अल्केन्स। अल्केन्स सिंपली आप लोगों को पता है कि सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि जिसमें दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो उसमें हर कार्बन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक हो गया। देन पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद ये कि किसी भी अल्कीन या अल्काइन से की रिडक्शन करके अल्कीन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में इसको हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कि अल्कीन के ऊपर या अल्काइन के ऊपर या फिर किसी कैटलिस्ट की हेल्प से या फिर इसकी हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन ऐड करके तो उसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहला है सिंपल, उसने बताया कि सपोज एक जनरल अल्कीन ली है, अल्कीन वो जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसको जब हाइड्रोजनेशन की जाती है, हाइड्रोजन के साथ ये करवाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कैटलिस्ट से, तो सिंपली क्या होता है, ये हाइड्रोजन ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो डबल से सिंगल बॉन्ड बन गया तो अल्कीन से अल्केन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह ये तो हो गया अल्कीन। इसी तरह अल्काइन भी जो है वो रिडक्शन करते हैं। अल्काइन को भी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, उधर हाइड्रोजन आ गया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एज ए रिजल्ट वो क्या बना, अल्कीन। फिर अल्कीन की भी फर्दर हाइड्रोजनेशन की जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वो अगेन पाई बॉन्ड टूटता है, तो उसकी जगह भी जो है ना हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो अगेन सिंगल बॉन्ड। तो अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से अल्केन बनाया जा सकता है। और देन उसने पर्टिकुलर किया है कि ये जो कैटलिस्ट है जब हाइड्रोजनेशन के लिए जो यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट, वो प्लाटीनियम हो सकता है, प्लाडियम और निकल वगैरह ये भी यूज़ हो सकते हैं। और जो टेम्परेचर है वो मोस्टली 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया जाता है। और इस केस में जो अगर ये कैटलिस्ट और ये टेम्परेचर यूज़ किया जाए उस केस में इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम है जिसको बोलते हैं सेबेशियस सेंड्रेन रिएक्शन।
ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नेम पे इसका रिएक्शन है। इसी तरह के जो साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन का नेम होता है ना, उनको सिंपली नेम रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक नेम रिएक्शन है। इसी तरह विल्किंसन ने जो है वो कैटलिस्ट चेंज करके हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश की थी। अब उसने क्या किया, ये अल्कीन लिया, ठीक है, उसने इसकी हाइड्रोजनेशन की, लेकिन कैटलिस्ट उसने अब डिफरेंट यूज़ किया, ठीक है। और फास्फोरस, फिनाइल, ट्राइफिनाइल फास्फोरस और रोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट यूज़ किया। अगेन इसने इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है, लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एट द एंड हमें एज इट इज़ ऑब्टेन हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एट द एंड एज इट इज़ ही ऑब्टेन हो जाता है। तो सिंपली इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये हाइड्रोजनेशन हुई है। इसी तरह अल्कीन की जो है एक और कैटलिस्ट भी है जिसको बोलते हैं डाई अमाइड। दो नाइट्रोजन है, उसके दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे डाई इमाइड, ठीक है, डाई इमाइड। और हेक्सामिथाइल HMPT, हेक्सामिथाइल फास्फोरस ट्राइअमाइड, या इसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, या डाइअमाइड या हेक्सामिथाइल फास्फोरस ट्राइअमाइड, इनमें से कोई भी अगर लेते हैं, अगर ये भी क्या करते हैं, ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कर देता है किसको, अल्कीन को। रिड्यूस करना से मुराद ये कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो उसमें से भी अगेन पाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, उसकी जगह जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन की जगह हाइड्रोजन आ गए, तो CH2 दरमियान में सिंगल बॉन्ड, तो अल्कीन से ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपली हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन करके उनको अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में हम अल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O जिनके अंदर हो, तो C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। इनको जब रिएक्ट करवाते हैं जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक मरकरी को इसको जिंक अमलगम, मरकरी को अमलगम भी बोला जाता है। तो ये जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जब ये रिएक्टेंट ये कंडीशंस यूज होंगी उस केस में इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, क्लीमेंसन रिडक्शन। कब? जब ये कंडीशंस यूज होंगी। और यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है कि ये R कोई भी अल्काइल चेन, किसी भी कार्बन नंबर की अल्काइल चेन हो सकती है, और R दूसरा R जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर एक R दोनों में हाइड्रोजन होगा तो अब वो पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए। और अगर दोनों R हो, दोनों अल्काइल चेन हो, तो वो कीटोन होता है, ठीक है। और जब इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें दो ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ये भी क्या हो रही है, यहाँ पे अभी रिडक्शन ही हो रही है किस्म की, जिसमें रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल जाता है और इसकी जगह ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। और अगर इनकी जगह हाइड्रोजीन और कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। अगर आपने ये कंडीशंस यूज़ की हैं, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर ये कंडीशंस यूज़ की हैं, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और दोनों ही किस चीज़ की रिडक्शन कर रहे हैं, कार्बोनिल की, C डबल बॉन्ड O की, ठीक है। और वो अल्डिहाइड का कार्बन भी हो सकता है और वो कीटोन का कार्बन भी हो सकता है, कीटोन का कार्बोनिल भी हो सकता है ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन यूज़ होती है, ठीक है। तो एक और है हंग मिनलन, ठीक है। इसको जो वुल्फ किश्नर को फर्दर मॉडिफाई किया जाता है इस हंग मिनलन से। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन यूज़ करते हैं वो है हाइड्रोजन हाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज़ करते हैं और बेस साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहे हैं, और साथ में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है, यूज़ होता है। अब ये कंडीशंस हैं, अगेन ये भी यूज़ होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कैसे करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और इसकी जगह हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ठीक है। CH2 आ गया। देन नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड,
अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन है, तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, अल्काइल हेलाइड में से हेलाइड रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि हेलाइड निकल गया, हैलोजन निकल गया और उसकी जगह आ गया हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और जो ये है ये की जाती है ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड या ट्राईफिनाइल टिन एसेंटिन है, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये यूज़ हो रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये रिड्यूस करते हैं अल्काइल हैलाइड को इन द प्रेजेंस इन किसमें, अल्केन में। ठीक है, और यहाँ पे उसने बताया कि इनकी जो हेलाइड की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो इस तरह से है, आयोडीन जो अल्काइल आयोडाइड उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है देन अल्काइल ब्रोमाइड के, एंड देन अल्काइल क्लोराइड और देन अल्काइल फ्लोराइड की। तो इन सब में अल्काइल आयोडाइड की वो जल्दी रिएक्ट करता है, ये आयोडीन उसमें से आसानी से निकल जाता है और हाइड्रोजन इस जगह आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन सिमिलर लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अपना हाइड्राइड देता है, अपने हाइड्रोजन देता है और क्या रिड्यूस करता है अल्काइल हैलाइड को। अब अल्काइल हैलाइड को कैसे रिड्यूस कर रहा है, इसमें से क्लोरीन निकाल रहा है और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या बन गया, अल्केन। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर एक ही चेन बनाए, उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और फंक्शनल ग्रुप या क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर दो चेन के साथ अटैच हो या दो कार्बन के साथ अटैच, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसी तरह टर्शियरी क्या होता है कि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर तीन चेन या तीन कार्बन के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एज अ रिजल्ट क्लोरीन निकाल के उसी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, और लेकिन जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में नहीं होता, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड अगेन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन दे रहा है और क्लोरीन निकाल रहा है, उसकी जगह हाइड्रोजन आया है और ये हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से इसको अल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड को अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सिंपली क्या करता है, यहाँ से इसको आयोडीन को निकालता है और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। अगेन ये भी रिडक्शन है ना, रिडक्शन क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये क्या बन गया, अल्केन, और ये आयोडीन मिलके आपस में सॉरी ये आयोडाइड और ये आयोडाइड आपस में मिलके I2 आयोडीन बना देते हैं। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन अगेन नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ सॉल्वेंट, एज अ मीडियम। ठीक है, सॉल्वेंट मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहा है और इसमें यूज होता है अल्काइल हैलाइड। सपोज यहाँ पे आते हैं रिएक्शन की तरफ, अल्काइल हैलाइड है, इसमें अल्काइल हैलाइड कौन सा रिया, दो कार्बन वाला, तो दो कार्बन वाला इथाइल आयोडाइड, हैलाइड आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडीन है और दो कार्बन वाला इथेन, तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अगेन आयोडीन निकल रहा है, उसकी जगह सोडियम आ रहा है। तो अब सोडियम मेटल है तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। तो जब मेटल किसी भी मॉइटी के साथ आके लगती है तो एज अ रिजल्ट वो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाता है। ये सिंपली आप कह लो कि ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हों उसको हम लोग सिंपली साल्ट कह सकते हैं। ठीक है, और एक सोडियम और आयोडीन आपस में मिलकर सोडियम आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सोडियम इथाइल सोडियम आया था ये रिएक्ट करता है
अल्काइल हैलाइड के दूसरे मालिक्यूल के साथ। ठीक है, ये दूसरे मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से सोडियम और आयोडीन आपस में मिलके अगेन सोडियम आयोडाइड बना दिया। ठीक है, और ये जो एथाइल है C2H5 CH2CH2 ये दूसरे वाले के साथ आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये C2H5 और ये C2H5, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। अल्काइल हैलाइड की सोडियम की प्रेजेंस में अल्केन बनाता है। देन इसका एक ही मेथड इनफ है। ठीक है, एक ही मेथड से आप कर लें तो काफ़ी है। ये दूसरा मेथड उसने दिखाया लेकिन इसको रहने दें। नेक्स्ट है कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी, इसमें से काफ़ी रिएक्शंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में स्टडी किए हुए हैं। कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक है मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड ऐड किए। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। ठीक है, और उनमें जो रिएक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर जो साल्ट यूज़ किया है वो क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट भी कहते हैं। ठीक है, जब सोडियम कार्बोक्सिलेट को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है। किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट आयन में। कार्बोक्सिलेट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एनोड के ऊपर भी कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो कार्बोक्सिलेट है जो नेगेटिव चार्ज वाला है, अच्छा, तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये मूव करता है एनोड की तरफ। तो वहाँ पे क्या होता है, एनोड को अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, रेडिकल। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। नेक्स्ट ये रेडिकल क्या है, आर और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देते हैं। और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो सी डबल बॉन्ड हो और सी डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई और आर के ऊपर रेडिकल आ गया। अच्छा, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलेट है, इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप सारा निकल गया है, COO निकल गया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, इस वजह से इसको कहते हैं इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है। तो ये आर जो है, आर रेडिकल और आर रेडिकल दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करता है नेगेटिव कैथोड की तरफ। वहाँ पे वो क्या करता है, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके ऊपर रेडिकल आ गया। और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जो है रेडिकल वो आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। नेक्स्ट है फ्रॉम गिजना रिएजेंट। गिजना रिएजेंट से भी अल्केन सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। गिजना रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो सिंपली यहाँ पे आर के साथ एच आके लग जाता है, ये बन गया अल्केन। और मैग्नीशियम के साथ एक्स लगा हुआ है और एक मैग्नीशियम जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम के साथ एक्स लगा हुआ है और दूसरी तरफ OH भी आके लग गया। ठीक है, और इसी तरह अगर गिजना रिएजेंट के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाए तो सिंपली यहाँ पे भी वही उसी तरह से हो रहा है, आर के साथ एच आके लग गया, ये अल्केन बन गया। और मैग्नीशियम के साथ एक्स ऑलरेडी है और इसके साथ O और R आके लग गया। ठीक है, और देन नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन से मेरा डाइबोरेन, अल्कीन के ऊपर डाइबोरेन का वो रिएक्शन करवाना।
ठीक है। तो जो बोरान है, बोरान तीन बॉन्ड बनाता है, इसके ग्रुप सी में लाया करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जब उसको डाइबोरेन से रिएक्ट करवाते हैं B2H6 के साथ, ठीक है, तो वो कैसे एक्ट करता है, एज अ मोनोमर। मोनोमर अब इसका क्या होगा, BH3 मोनोमर, इसका हाफ, एक बोरान, तो BH3 के तौर पर एक्ट करता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और इस कार्बन की जगह इस कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया CH2, और ये सारे के सारे उन्होंने बोरान के साथ जो है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप बोरान के साथ आके लग गया, ठीक है। अब बोरान जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, इस वजह से ये पूरा ग्रुप थ्राइस हो गया, 3 बन गया। जब आगे ये फर्दर रिएक्ट करता है एसिडिक एसिड के साथ, ठीक है, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से जो है एसिडिक एसिड क्या प्रोवाइड करता है उसको, एसिड सॉरी हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। एसिड का काम यही होता है ना, टू डोनेट हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन देता है, तो एज अ रिजल्ट ये CH2 जो है वो CH3 बन जाएगा, और ये 3 ग्रुप थे, तो ये एज अ रिजल्ट 3 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये हो गए कि अल्केन को ये सारे तकरीबन जनरल मेथड से, ठीक है, पर्टिकुलर जनरल मीन के उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, आर लगा के, तो उसको एक्सप्लेन किया। ये सारे मेथड अल्केन की सेंसिस के लिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आगे फर्दर किस तरह के रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स को जो जनरली इनको पैराफिन भी कहा जाता है। पैरा मीन लिटिल, एफिन मीन अफिनिटी, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनकी लिटिल एफिनिटी हो, जिनकी रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव हो, लीस्ट रिएक्टिव हो, ठीक है। तो जो अल्केन है वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, लेकिन कुछ रिएक्शन ये देते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन होता है कि हेलोजिन ऐड करना, अल्केन के अंदर हेलोजिन का रिएक्शन करवाने को हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अगर हेलोजिन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हेलोजिनेशन होगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, अगेन ये जो हेलोजिनेशन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद ये कि अल्केन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह हेलोजन ग्रुप आके लग जाएगा। एक हेलोजन आएगा तो उसको बोलेंगे मोनो हेलोजिनेटेड, ठीक है। और वो हेलोजन और जो हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन हेलाइट। और इसी तरह सारे हाइड्रोजन निकल के उनकी जगह हेलोजन 1 बाय 1 ऐड हो सकते हैं। वो आगे हम फर्दर देखेंगे कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है हेलोजन के साथ, उसको बोलेंगे पॉली हेलोजिनेटेड, ठीक है। और अगर इन हेलोजन्स का रिएक्शन देखें तो ये जो है कुछ इस तरह से रिएक्टिविटी शो करते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, और आयोडीन इतने जो है ना वो बहुत लीस्ट रिएक्शन देते हैं, बहुत कम रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो अपना भी जो मेन फोकस है वो हम क्लोरीनेशन पे करते हैं। तो अगर हमें हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन की अगर समझ आ जाती है तो बाकी सारे वही मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है अल्केन की, वो थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो इसका मतलब है इसके अंदर यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट या सनलाइट जो है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो अकेली सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में, अभी हमने कहा कि हेलोजन्स जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में अल्केन्स रिएक्शन नहीं दे सकते, इसलिए इनको फिर इसके साथ टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ उसको हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसके अंदर इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ये इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, अब सिंपली क्या हो रहा है, पहले इनिशिएशन मतलब कि रिएक्शन का स्टार्ट कैसे है, क्लोरीन है,
हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो पहले क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, सनलाइट अटैक करती है। जब सनलाइट अटैक करती है तो इस हीट की प्रेजेंस में, इस टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज से क्या मुराद, होमो मीन सेम, लिटिक ब्रेकडाउन, तो वो क्या होता है, सेम ब्रेकडाउन होती है। सेम ब्रेकडाउन से अब क्या मुराद है कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ बॉन्ड, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके लैदा हो गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके लाएगा, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ये लेके सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ये एज अ रिजल्ट क्या बन गया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन होता है प्रोसीड करना, रिएक्शन अब कैसे आगे प्रोसीड होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है ये रिएक्ट करता है अल्केन के साथ। अल्केन यहाँ पे उन्होंने सिंपलेस्ट लिया है जो कि मीथेन है। ठीक है, अब ये क्लोरीन रेडिकल जब रिएक्ट करता है मीथेन के साथ, तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ले लेगा और वो क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो एज अ रिजल्ट वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, और जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो सेपरेट हो गया, ये बन गया मिथाइल रेडिकल। ठीक है, और देन मिथाइल रेडिकल दोबारा से रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ सेम वैसे ही ये होगा। अब क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अब क्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन लेके वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन और क्लोरीन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके लैदा हो गया और क्लोरीन के ऊपर रेडिकल आ गया। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ये क्या बना, मिथाइल क्लोराइड, और ये क्लोरीन एटम बन गया। क्लोरीन एटम नहीं है, सॉरी, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेकनली लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे मैं बाद में आऊंगी। ठीक है, और ये फर्दर आगे प्रोपोगेशन हम लोग देख रहे थे, दूसरा स्टेप, ये प्रोपोगेशन के आगे फर्दर रिएक्शन है। प्रोपोगेशन एक क्लोरीन आके अटैच हो गया, इसी तरह बाकी सारे ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है और कार्बन जो है अपना रेडिकल लेके इधर सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये अब दो क्लोरीन आके लग गए। ठीक है, और एक क्लोरीन अपना रेडिकल लेके अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हर जो सब्स्टिट्यूशन है ना, एक हाइड्रोजन निकल रहा है उसकी जगह क्लोरीन आ रहा है, हर सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप पे मुश्तमिल है। पहले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो अपना एक क्लोरीन दे देता है, तो इस तरह से हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन आ गया और एक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, अब ये दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, और ये कार्बन जो है, ये जो दरमियान में बॉन्डिंग थी वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। अब दूसरा स्टेप में अब उसकी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे स्टेप में वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन अब इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगी, तो अब इसके साथ आके अटैच हो जाएगी और दूसरा वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये लैदा हो गया, रेडिकल बना दिया। ठीक है, तो ये अब तीन एक अब अगर आप लोग नोट करो तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, और एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं 1 by 1 सब्स्टिट्यूशन हो रही है, 1 by 1 रिप्लेसमेंट हो रही है क्लोरीन की। अब ये तीन क्लोरीन, अगर इसको बोलते हैं CHCl3, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो देन लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्लोरीन हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा और ये रेडिकल बन गया। ठीक है, ट्राइक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड रेडिकल है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन क्लोरीन ले लेगा और एक क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये
अब सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस किसके साथ हो गए हैं, क्लोरीन के साथ। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में हमें क्लोरीन रेडिकल मिला है। ठीक है, अब हम आते हैं टर्मिनेशन की तरफ। टर्मिनेशन पे जाते हैं, ये टर्मिनेशन में अब वो जो लास्ट में हमें क्लोरीन मिला है ना, अब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये तो हम एक मॉलिक्यूल के ऊपर देखा है ना ये रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर तो एक ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो वो एक से ज्यादा क्लोरीन रेडिकल देते हैं। तो वो क्लोरीन जो बन रहे हैं वो आपस में क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, इसी तरह रिएक्शन के अंदर मिथाइल रेडिकल भी जो स्टार्टिंग में बना था वो भी आपस में शेयरिंग करके मीथेन बना देगा। ठीक है, और जो मिथाइल है, अब जो जितने अब दो पॉसिबिलिटी है ना, ये मिथाइल रेडिकल और ये क्लोरीन, ये मिथाइल रेडिकल और ये क्लोरीन रेडिकल आपस में मिलके मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। ये हो गई टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन वो होती है जिसमें जो रेडिकल फॉर्म में कोई भी मॉइटी रेडिकल फॉर्म में ना रहे, बल्कि वो न्यूट्रल मॉइटी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, कोई भी जो रेडिकल फॉर्म में चीज बन रही थी वो किसी न किसी दूसरे रेडिकल के साथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बना तो किसी न किसी दूसरे रेडिकल के साथ मिलके एक न्यूट्रल मॉइटी बना रही है। ठीक हो गया। देन इसने ना इसी चीज को आपकी बुक में जो है ना सिंपल वे में करके दिखाया। वो तो प्रॉपर मैकेनिज्म है ना, ये सिंपल वे में करके दिखाया कि मीथेन है, मीथेन की क्लोरीनेशन की तो एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन ऐड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड की दोबारा से क्लोरीनेशन की तो एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह दूसरा क्लोरीन भी ऐड हो गया और ये बन गया मीथेन डाइक्लोराइड और साथ में HCl बन गया। मीथेन डाइक्लोराइड दोबारा उसकी क्लोरीनेशन की तो अगेन हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर इसकी दोबारा से क्लोरीनेशन करें तो अगेन हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है, तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और हम आगे मूव करते हैं। देन नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है अल्केन में NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना। ठीक है, NO2 ग्रुप ऐड करवाना। अब अगेन ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, नाइट्रेशन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है, अल्केन का H निकल के उसकी जगह NO2 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अल्केन का H निकल के उसकी जगह NO2 ग्रुप आ जाता है। और अच्छा, अब NO2 का सोर्स कौन बनता है, NO2 देता कौन है, नाइट्रिक एसिड HNO3 HNO3। इसने यहाँ पे इसको थोड़ा खोल के लिखा हुआ है क्योंकि आगे ये फर्दर मैकेनिज्म में यूज होगा, इस वजह से HONO2 या सिंपली नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन जो है वो गैस फेज में, जो नाइट्रिक एसिड है उसको गैसियस स्टेट में लिया जाता है और जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो 150 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, और इसको वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, जो हम लोग नाइट्रो ग्रुप का सोर्स ले रहे हैं वो गैस फेज में है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे देखो H निकल रहा है और उसकी जगह NO2 आके लग रहा है। ठीक है, तो ये बन गया नाइट्रो अल्केन, ये बन गया नाइट्रो अल्केन और OH और H आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, कहता है कि अभी देखने में तो ये रिएक्शन सिंपल है लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, क्योंकि अब हम इसको दे रहे हैं टेम्परेचर 150 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इसमें अल्केन टूट फूट जाता है। ठीक है, अल्केन टूट फूटने से मुराद ये कि ये जो कार्बन और कार्बन है, वैसे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जो टर्मिनल कार्बन होता है ना उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो हर जो उसका फ्रेगमेंट है, हर जो उसका पीस है उसके साथ NO2 आगे लग जाएगा। अगर तो इसी यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो 3 कार्बन के बाद ये नाइट्रोजन आ गया। ठीक है,
और ये भी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन यहाँ से निकले, अगर यहाँ से निकलेगा तो NO2 ग्रुप इधर आके लग जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस केस में पॉसिबिलिटी है तो ये 2 कार्बन है, इसके बाद NO2 ग्रुप आ जाए, और इस कार्बन, ये भी कार्बन है, इसके साथ भी NO2 ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइट्रो इथेन, ये हो जाएगा नाइट्रो मीथेन। नेक्स्ट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, और ये भी थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही ऑपरेट होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सिंपली नाइट्रिक एसिड है HONO2, यहाँ से उसकी होमोलिटिक क्लीवेज हुई और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल, ये OH हाइड्रोक्साइड रेडिकल और NO2 रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ये अल्केन के साथ रिएक्ट करता है, और अल्केन का हाइड्रोजन ले लेता है, और ये हाइड्रोजन जो है अपना रेडिकल लेके इसके साथ शेयर कर लेता है, वो बन गया वाटर। और जो R है, जो उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, अपने अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, तो इसने अल्काइल रेडिकल बना दिया। ठीक है, ये अल्काइल रेडिकल जब आगे रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये अल्काइल रेडिकल जो है NO2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, NO2 अपना रेडिकल लेके इसके साथ, इसके रेडिकल के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना देता है RNA2, और साथ में O हाइड्रोक्सी रेडिकल निकल गया। ठीक है, और नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ये 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। अब जो R रेडिकल निकला ना हमारे पास, R रेडिकल जो है वो NO2 रेडिकल के साथ भी मिलके नाइट्रो अल्केन बना सकता है। ठीक है, और R रेडिकल जो है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ मिलके और जो है ना वो अल्कोहल बना सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरह की इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। देन नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करना, SO3 ग्रुप ऐड करना, या उसमें सब्स्टिट्यूट करवाना। अगेन ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, मतलब कि इसमें भी अल्केन का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अल्केन का हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह सल्फोनिक ग्रुप SO3 ग्रुप आके लग जाएगा। और अब इसमें सल्फोनिक ग्रुप का सोर्स कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को यहाँ पे उसने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है H2SO4 को, और सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और उसकी जगह SO3 ग्रुप आके लग रहा है, और H और OH आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, ये उसने दूसरा रिएक्शन दिखाया। और यहाँ पे उसने बताया कि सल्फोनेशन किसकी इजीली हो जाती है, तो उसने कहा कि जो सिंपली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंपली टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो इजीली दे देते हैं, इजीली सल्फोनेशन कर लेते हैं एज कम्पेयर टू स्कैंडी, और स्कैंडी वाले इजी कर लेते हैं सल्फोनेशन एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, और सल्फोनेशन भी सेम वैसी जो पीछे आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा है ना, सेम सल्फोनेशन में भी वैसा ही मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। आप जैसे अभी पीछे नाइट्रेशन के केस में देखा है ना, आप सल्फोनेशन भी सेम वैसे ही, अगर आपको कहा जाए कि इसको थ्रू मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें तो वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन ऐड करना। ठीक है, या ऑक्सीजन ऐड करना या हाइड्रोजन रिमूव करना। तो ऑक्सीडेशन होता है जब भी अल्केन्स को या हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर किया जाता है। ठीक है, बर्न किया जाता है तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में वाटर और साथ में हीट भी रिलीज होती है। और ये इसका मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कंबशन भी बोलते हैं। कंबशन ये सिंपली क्या है, हम कह लें लकड़ी को जलाना भी कंबशन होती है। ठीक है, लकड़ी अब जलती कैसे है, उसको अब एक्सेस ऑक्सीजन मिलेगी तो लकड़ी जलती है। तो अगर सपोज लकड़ी के अंदर अल्केन मौजूद है, लकड़ी सपोज अल्केन है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीजन करवाएंगे, ऑक्सीजन का एक्सपोजर करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होता है,
वो सारी लकड़ी बर्न हो जाती है, जल जाती है, वो उसको कंबशन कहते हैं, जल जाती है। और एज ए रिजल्ट हमें उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी गैसेज इवॉल्व होती हैं, वो डिपेंड करता है कि अब जो लकड़ी है, वुड है, उसमें उसके अंदर सिर्फ अल्केन ही तो नहीं होते ना, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साथ में वाटर भी निकलता है, लेकिन वो वेपर्स की फॉर्म में, वो भी एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। और साथ में हीट निकलती है, हीट वो जिसके ऊपर फिर हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। वो इस वजह से इसको कहते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, वो भी ये जो लकड़ी का जलना भी क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ना, इसी तरह अल्केन की ऑक्सीडेशन और कैटलिस्ट भी यूज़ करके की जा सकती है, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उसने अल्केन जो लिया, पर्टिकुलरली मीथेन लिया है, ठीक है, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाई है कॉपर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन की एडिशन हो गई है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो CH3OH बन गया, इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। और मीथेन कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में, इस अल्कोहल को बोलते हैं मैथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए तो ये आगे फर्दर आगे कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर। अब ये एक कार्बन वाला अल्कोहल है, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसको मैथानल भी बोलते हैं, AL मैथानल, ठीक है। और देन नेक्स्ट अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाए तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है, ये आगे फर्दर भी यूज होगा। अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाए तो आगे फर्दर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक कार्बन वाला अल्केन ले रहे हैं तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, एक कार्बन वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन वाले की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो एक कार्बन वाला एसिड बनाएगा। तो मीथेन से मैथानॉल, मैथानॉल से मैथानल, मैथानल से मेथानोइक एसिड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है कि जब भी ये ऐसी अल्केन की ऑक्सीडेशन करे वो हमेशा अल्कोहल ही बनाता है, ठीक है। अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करो वो हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कॉपर की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर उसे ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। इसी तरह एल्डिहाइड या कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज होके एसिड ही बनाते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे उसने अब ये करके भी बता दिए, जो भी मैं आपको लोगों को बता रही थी। सपोज ये टर्शरी अल्केन है, ठीक है। टर्शरी अल्केन को अब अगेन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कॉपर यूज हो रहा था एज ए कैटलिस्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ से अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो एज ए रिजल्ट ये किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्रैकिंग और पायरोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। क्रैकिंग होता है तो ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, एक चीज़ को उसके फ्रेगमेंट्स में, उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको कहते हैं क्रैकिंग। पहला है थर्मल क्रैकिंग, थर्मल होता है हीट, तो ऐसी क्रैकिंग। अच्छा, अब क्रैकिंग को अगर केमिस्ट्री की ज़बान में कहा जाए तो क्रैकिंग होती है हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ फोड़ के उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन क्या मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका कार्बन चेन ज़्यादा होती है उसको तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड कर देना, और हर पार्ट जो है वो कम कार्बन की चेन होती है उसमें, ठीक है। तो थर्मल क्रैकिंग, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो मोस्टली होता है ग्रेटर देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसी तरह होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के केस में, अच्छा, अब जो थर्मल क्रैकिंग है इसमें टेम्परेचर यूज़ होता है और इसमें कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन भी ही होता है। और इसी तरह होता है कैटालिटिक क्रैकिंग, अगेन ये भी ब्रेक डाउन है, ये इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये होता है हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, और लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें भी ब्रेक डाउन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है। और कैटालिस्ट जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो ज़्यादा एलुमिना है, एलुमिना, सिलिका, एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्ले वगैरह, ठीक है। और इसने यहाँ पे ना दोनों के केस में ये एग्जांपल दी जा सकती हैं, ये जो दी हुई हैं। अब देखो, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कोई भी कार्बन नंबर जो वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। अब अल्केन लिया है 10 कार्बन वाला, ठीक है, अब वो 50-50 भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। 50 यहाँ पे 50-50 ब्रेक हुआ है, एक तरफ 5 कार्बन का अल्केन है, दूसरी तरफ भी 5 कार्बन का अल्केन है, 50-50 भी ब्रेक हो सकता है। 80-20 भी ब्रेक हुआ है, एक तरफ 8 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है। 20-80 भी, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 8 कार्बन है। और अगेन यहाँ पे देखो, एक 4 कार्बन वाला अल्केन है, दूसरा भी 4 कार्बन वाला अल्केन है और तीसरा 2 कार्बन वाला अल्केन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन कर देना, कार्बन कार्बन से उनको तोड़ के उनको फर्दर आगे जो है ना छोटे अल्केन्स में कन्वर्ट करना। बड़ा अल्केन, बड़े कार्बन वाला अल्केन छोटे छोटे कार्बन वाले अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग और पाइरोलिसिस। तो ये हो गई कि अल्केन किस तरह के रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, जिसमें जो है वो हम लोगों ने अल्केन की सेंथिसिस देखी, उनको सेंथिसाइज कैसे किया जाता है, और आगे फर्दर अल्केन रिएक्शन किस तरह का देते हैं वो हमने वो स्टडी किया। होपफुली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों ने सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो अभी आप लोगों को मोर क्लियर भी हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया आप लोग तो लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।